हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूरा टेंस। अब आइए देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए टेंस क्या होता है। टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल। मैंने पूरा टेंस पढ़ाया है एक एक वीडियो वाइज, आप लोग उससे भी देख लीजिएगा, नहीं तो जिसके पास टाइम नहीं इस वीडियो को देख सकता है पूरा एक ही पढ़ा। देखिए टेंस कितना होता है। टेंस हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के टेंस होते हैं हमारे। कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ पे टेंस लिख लीजिए। टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आगे देखिए क्या होता है। तो जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, अब इन सब के 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होंगे, पास्ट टेंस के 4 पार्ट होंगे और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होंगे। आइए देखिए यहाँ पे, जैसे प्रेजेंट टेंस का पहले देखिए, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब देखिए इसके 4 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर इसके बाद प्रेजेंट यहीं पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद टेंस। ये हो गया हमारा 4 प्रकार का प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए पास्ट टेंस में देखते हैं। तो पास्ट टेंस भी हमारे कितने होते हैं? 4 प्रकार के। पास्ट टेंस में देखेंगे तो पास्ट टेंस भी हमारे कितने हो जाएंगे? 4 प्रकार के हो जाएंगे पास्ट टेंस भी हमारे। देखिए कैसे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बाद आगे देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ये भी हमारे 4 प्रकार के हो गए। इसके बाद बचा क्या? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस आइए देखते हैं। देखिए फ्यूचर टेंस, ये भी हमारे कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4 प्रकार के। कौन कौन से? इंडेफिनिट, क्योंकि बस यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे, यहाँ पर भी इंडेफिनिट हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस हो जाएगा और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक बार फिर से देख लीजिए। टेंस हमारे कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कि जो हमारा काल हो गया वो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, 3 काल में बट गए। और उसके बाद देखिए जो प्रेजेंट टेंस है वो भी हमारा 4 प्रकार का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके आगे देखेंगे आप पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में भी वही है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे टेंस लिख लीजिए टेंस। फिर उसके बाद फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर में भी वही 4 होंगे, इंडेफिनिट होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं और वो 3 के 4 पार्ट होते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे सारा टेंस। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग पहले एक बार सुन लीजिए। जो भी अगर प्रेजेंट हमारा कहीं भी देखिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा प्रेजेंट, तो जो भी हमारा प्रेजेंट टेंस में जितने भी आएंगे 4 पार्ट,
जो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं वो 4 पार्ट के अंत में क्या होगा, लास्ट में है वर्ड आएगा। क्या आएगा, है वर्ड। अगर था वर्ड आएगा तो वो पास्ट में जाएगा, अगर गा वर्ड आएगा तो वो हमारा फ्यूचर में जाएगा। इतना तीनों बात आप याद रखिएगा। अगर लास्ट में है तो वो प्रेजेंट में आएगा, था है तो वो पास्ट में जाएगा, अगर गा है तो वो फ्यूचर में जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। तो इसका पहचान देखिए क्या होता है। इसमें लिखेंगे इसके वाक्य के अंत में, इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं। यानी कि प्रेजेंट टेंस में जो होता है उसके वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है। देखिए आयन लास्ट में है तो वो हो गया। अब देखिए कैसे होगा इसका। अब एक सेंटेंस लिख लीजिए, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ। क्या है, मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट देखिए क्या हो, यानी कर्ता हमारा क्या है, मैं, और पढ़ता हूँ तो क्रिया कौन कर रहा है, क्या क्रिया इसमें है, पढ़ने का। अब एक और लीजिए जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी हो, जैसे सरला अच्छा नाचती है। तो जो हमारा सब्जेक्ट वो क्या है, सरला है, यानी कि वो करता है, और हमारा वो क्रिया क्या है, नाचने का, यानी कि वर्ब हमारा क्या है, नाचने का। और अच्छा नाचती है तो अच्छा क्या है हमारे, एक यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब आगे आइए। अब इसमें देखिए रूल क्या लगता है। ऑब्जेक्ट में जैसे हो गया कि राधा गाना गाती है, ये हमारा हो गया, राधा गाना गाती है, तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म उसका क्या हो गया, गाना गाने का। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा लगता है यस, ई यस या यस, यानी कि अगर हमारा सिंगुलर नंबर होगा, सिंगुलर नंबर के साथ यस या ई एस लगता है। अगर वो प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा, वो प्लूरल होगा तो यस या ई एस नहीं लगेगा। क्या होगा, यस या ई एस नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए अगर हमारा सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो भी यस या ई एस नहीं तो यस या ई एस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ का मैं का क्या होता है, आई। तो यहाँ पे देखिए मैं का क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे देखिए मैं का हो जाएगा आई, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड। अब देखिए आई क्या है हमारा, प्लूरल है, इसके साथ यहाँ पे यस या यस नहीं लगेगा। जैसे गाय घास चरती है, इसका एक एग्जांपल लीजिए। और या फिर राधा घर जाती है, राधा घर जाती है, ये सेंटेंस हो गया। अब इसका देखिए कैसे होगा। राधा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और हमारा वर्ब क्या है, जाने का। क्या कार्य कर रहा है, जाने का, और हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या है, घर जाने का। तो राधा हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन है, इसके साथ यस या ई एस लगेगा। अब देखिए गो, हमारे गो में ही हमारा ई एस लगता है, बाकी सब में एस लगता है, गो के साथ क्या लगता है, ई एस लगता है। कहाँ जाती है, घर, तो गो टू होम, तो हो जाएगा राधा गो टू होम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर यहीं पे रहता कि राधा घर नहीं जाती है, राधा घर नहीं जाती है, अगर यहाँ पे नहीं होता तो क्या लिखते हैं आप लोग। जैसे देखिए यहाँ पे राधा डज नॉट गो, देखिए फिर यहाँ पे इंट्रोगेटिव आया तो यस या यस नहीं लगा, गो टू होम। अब यहाँ पे एक बात और देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे डज लिखा, तो डज कब लगेगा, यानी कि जब सिंगुलर नंबर होगा। तो यहाँ पे एक और देख लीजिए, सिंगुलर नंबर के साथ डज लगेगा और प्लूरल के साथ डू लगेगा। क्या होगा कि सिंगुलर के साथ डज लगेगा और प्लूरल के साथ डू लगेगा। ये समझ में आ गया होगा। अब आइए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। जैसे कि क्या राधा घर जाती है, क्या राधा घर जाती है। अब देखिए क्या राधा घर जाती है, तो जब भी कोई सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है, अगर पहले ही हमारा क्या यानी कि क्या शब्द आता है तो इसका नहीं लिखा था, अगर यही बीच में आता तो लिखते। देखिए इसका कैसे करेंगे, राधा क्या है हमारा सिंगुलर है,
तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या लग जाएगा, डज। उसके बाद राधा क्या करती है, घर जाती है, तो फिर वही हो जाएगा गो टू होम, क्योंकि यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव इसलिए यहाँ पे भी नहीं लगा। इंट्रोगेटिव और निगेटिव के साथ अगर जहाँ पर भी डू या डज लगेगा वहाँ पर ई एस या फिर एस नहीं लगेगा, और अगर प्लूरल भी होगा तो यस या यस नहीं लगेगा। आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। एक पॉइंट नोट में लिख लीजिए, एक पॉइंट, जैसे निगेटिव, यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखिए, निगेटिव और इंट्रोगेटिव उसके बाद क्या हमारा हो गया, प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। आगे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसमें यस या यस नहीं लगेगा, इसमें लगेगा क्या, डज या डू, डज या डू लगाकर, अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो उसके बाद लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आइए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसके वाक्य के अंत में भी है मिलेगा तभी वो हमारा प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आते हैं, सॉरी इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, फिर से देखिए रहा है, रही है, यहाँ पे रहे हैं, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं। मैंने पास्ट का बता दिया था, रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं। अब देखिए इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, अगर आई है तो आई के साथ यम लगेगा, ही सी इट या फिर नेम, जितने भी इतना हो गया ना सिंगुलर, उसके साथ क्या लगेगा, इज। उसके बाद जो प्लूरल होते हैं जैसे यू, वी, दे आदि के साथ क्या लगेगा, आदि के साथ आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इतना समझ में आ गया। इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं, इसमें आई के साथ यम यानी सिंगुलर नेम, ही सी इट के साथ इज लगता है, यू वी दे के साथ आदि जितने भी बचते हैं उसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। अब आइए इस पे एक ट्रांसलेशन करके देखते हैं। मोहन खाना खा रहा है, खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है। इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, आते हैं। अब देखिए इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है प्लस इसमें आईएनजी जोड़ते हैं। देखिए इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब आइए इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। और जो मैंने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर नहीं बताया, पहले इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे होगा। ये है हमारा इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये कब होगा, जब हमारा क्या होता है कि एकदम अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। क्या सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस होगा। अगर नेगेटिव होगा तो देखिए उसके लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहाँ पे नॉट हो जाएगा, मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव होगा तो या फिर डज या डू से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर फिर निगेटिव होगा तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर अगर देखिए अगर इंट्रोगेटिव जो रूट ये पहले टाइप में होगा, यानी कि जैसे मैंने बताया है कि क्या
राधा खाना खाती है, जो भी ऐसा सेंटेंस हुआ हो। और उसके बाद राधा क्यों रोती है, अगर वही इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा जो है प्रश्नवाचक वाक्य अगर वही बीच में आता है तो कैसे करते हैं। जो भी हो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा वो, फिर उसके बाद डज या डू हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट अगर निगेटिव है तो नॉट यहाँ पर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे सब वही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, ये पूरा हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब आइए कंटिन्यूअस टेंस में क्या इसका स्ट्रक्चर होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे मैंने लिखा था कि मोहन खाना खा रहा है, मैंने ये लिखा था, मोहन खाना खा रहा है। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। पहले हम लोग सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे, फिर इज, एम, आर, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, इसी पर हम लोग फॉलो करेंगे। तो आप लोग इसके बाद अगर निगेटिव होगा तो इसके बाद आप लोग नॉट लगा लीजिएगा यहाँ पर, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो इसको पहले कर लीजिएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर इसको लगा लीजिएगा। जैसे मैंने पहला बताया उसके हिसाब से आप लोग बस हेल्पिंग वर्ब को सेट कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर बनाना आप लोग को भी आ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, मोहन तो मोहन हो जाएगा यहाँ पे, खाना खा रहा है तो हमारा क्या है मोहन। मैंने बताया कि ही, सी, इट और नेम सिंगुलर नंबर जितना भी होता है उसके साथ इज लगता है, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। फिर खाना खा रहा है, क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाना खाना का ईटिंग, फिर क्या खा रहा है, भोजन यानी खाना, तो खाना खा रहा है, तो मोहन इज ईटिंग फूड। अगला देखिए, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और देख लीजिए, निगेटिव वाला अगर होगा तो यहाँ पे नॉट हो जाएगा। एक बार इंट्रोगेटिव देख लीजिए, राम क्यों रो रहा है, तो राम क्यों रो रहा है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा। मैंने बताया ना कि अगर जैसे मैंने अभी इंडिफिनिट का लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई, और राम नाम है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज, फिर राम, रोना है क्या हो जाएगा, वीपिंग, वाई इज राम वीपिंग। तो इसको भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग के पास ज़्यादा टाइम है तो आप लोग एक एक वीडियो ध्यान से देखिए, जो मैंने पहले अपलोड किया है। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो एक ही बार में, जिनको जल्दबाजी में सीखना है उनके लिए है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें देखिए इसके वाक्य के अंत में, इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आते हैं। इसमें क्या होता है, ही, सी, इट और जितने भी नाम होते हैं, ही, सी, इट और नेम जितने भी सिंगुलर नंबर हो गए उनके साथ हैज़ लगेगा, और जितने बचते हैं उसके बाद यानी कि प्लूरल के साथ हैव लगेगा। इसके बाद देखिए इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसमें हमेशा क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप लोग स्ट्रक्चर अब बना ही लेंगे। जैसे मैंने लिखा था सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। अब निगेटिव रहेगा तो इसके बाद नॉट लगा देंगे, अगर वही इंट्रोगेटिव होगा तो इसको पहले कर देंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर आप लोग को बनाने आ ही गया होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होते हैं बनाना। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, कोई जैसे सेंटेंस हो गया, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं का क्या हो गया, आई। अब आई हमारे किस में आता है, प्लूरल में आता है, तो आई हैव। पढ़ना क्या होगा, रीड, रेड, रेड लिखाता है एक ही लेकिन पढ़ाता है रेड, तो आई हैव रेड। आगे देखिए एक और, हम लोग खेल चुके हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का होता है वी के साथ हैव लगेगा, उसके बाद खेल चुके हैं का प्लेड,
वी हैव प्लेड। एक और देख लीजिए, जैसे इसमें निगेटिव होगा, यहीं पे हम लोग नहीं खेल चुके हैं, मान लीजिए हम लोग नहीं खेल चुके हैं, तो यहीं पे क्या हो जाता है, हमारा नॉट हो जाता है, हम लोग नहीं खेल चुके हैं। और आगे देखिए, जैसे क्या महेश आगरा से आया है, क्या महेश आगरा से आया है। अब देखिए, क्या महेश, तो मैंने बताया था कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड अगर पहले आता है तो उसका नहीं लिखाता है, बल्कि जो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगना होता है उस सेंटेंस में वो लगता है। तो महेश है तो जाहिर सी बात इसके हिसाब से हैज़ लगेगा, तो हैज़ हो गया। अब देखिए, मैंने बताया कि चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। अब देखिए, इसमें अगर लास्ट में या है, ये ई है, ये हैं, ये भी आते हैं तो हमारे किस में आते हैं, परफेक्ट में, क्योंकि महेश आगरा से आ चुका है, या फिर आ गया है, या फिर आया है, बात तो एक ही हो गया। तो आप लोग जो भी लिखते हैं उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझा कीजिए। तो हो जाएगा हैज़ महेश कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम। मैंने फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया, आप लोग जाकर देख लीजिएगा अगर आप लोग को फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हो जाएगा हैज़ महेश कम फ्रॉम आगरा। आगरा से तो क्या हो जाएगा, आगरा। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने इंट्रोगेटरी वर्ड से शुरू किया है। तो आई होप आप लोग को जो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस और परफेक्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखिए, इसमें क्या होता है, इसके वाक्य के अंत में, इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया रहता है, समय दिया रहता है। अब देखिए, अगर यही समय नहीं दिया होता तो ये हमारे किस में आता, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमारा कंटीन्यूअस टेंस में भी आता है। अगर उसके साथ हमारा समय यानी टाइम ऐड हो जाता है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाता है। अब आइए देखिए इसमें कैसे लगता है, इसमें भी वही फॉर्म है, ही, सी, इट है, जो भी हमारा सिंगुलर नंबर, सिंगुलर हो गया प्लस नेम जितने भी होते हैं उसके साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन, और जो प्लूरल हो गया उसके साथ हैव बीन, उसके साथ हैव बीन। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय। निश्चित समय के लिए क्या होता है, हम लोग सिंस लगाते हैं, और जो हमारा अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम होता है इसके साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं। इतना हो गया। अब आप लोग को स्ट्रक्चर बनाना तो आ ही गया होगा, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें लगता है, इसमें भी आईएनजी लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं, सिंस या फॉर, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर उसके बाद भी कुछ बचता है अदर वर्ड तो उसको लिख देंगे, और क्वेश्चन वर्ड वाला होगा तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। इसको आप लोग हटा दीजिए। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब लगाएंगे। एक बात इसमें ध्यान दीजिए, अगर इसमें निगेटिव सेंटेंस होगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट, इसके बाद बीन होगा, इसके बाद जितना भी है उतना हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बाद ही हमारे क्या लगता है, नॉट, बीन लगता है, उसके पहले क्या लगता है, नॉट लगता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो आई होप आप लोग को जितना भी प्रेजेंट टेंस का है चारों पार्ट का समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए आइए इसका एग्जाम्पल अब करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया, पहले आप समझिए पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पहले यहाँ पे समझिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए समझिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि हमारे वीकली। और यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद नाइट हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, जितने भी होते हैं ना हमारा ये सब हो गए। उसके बाद जैसे जून, जुलाई, जून 15 जैसे 1975 हो गया हमारा। उसके बाद देखिए कोई घड़ी का समय हो यानी कि ओ क्लॉक हो गया, टाइम। ओ क्लॉक के लिए क्या लगता है, हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस। ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम देखिए, पीरियड ऑफ टाइम इसमें क्या होता है, जैसे कि 4 दिन, 5 दिन, जैसे 5 डेज, 1 वीक, 5 मंथ होता है ना, 5 मंथ। उसके बाद अ लॉन्ग टाइम, ये सब हमारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। चलिए आइए इसका कुछ एग्जांपल कर लेते हैं अब हम लोग। जैसे है, मैं 2 दिन से खेल रही हूँ, मैं 2 दिन से खेल रही हूँ। तो मैं का क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। खेलना का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे मैंने प्लस लगाया आपको समझाने के लिए। जैसे हैव बीन के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, और इसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। अब इसके नीचे देखिए कैसे लिखेंगे, आई हैव बीन प्लेइंग। फिर उसके बाद कितने दिन से, 2 दिन। 2 दिन हमारे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 6 दिन, ऐसे। तो प्लेइंग फॉर 2 डेज। देखिए इसको आई हटा दीजिए, जैसे हैव बीन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर दिए, फिर उसके बाद सिंस या फॉर जो भी लगता है वो लगा दिए। तो आई होप आपको जितना भी हो गया आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस अगली वीडियो में। थैंक यू।